नमस्कार। आज मैं सुख किसे कहते हैं, सुख कहाँ से आता है, दुख और सुख जो दो पहलू है, इसमें से आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कि सुख क्या है। सुख की प्राप्ति कैसे होता है, सुख हमारे पास कैसे आता है। तो हमने समझा कि सुख प्राप्ति के लिए दो रास्ता है। सुख प्राप्ति के लिए दो रास्ता है। एक संसाधन है, संसाधन होगा तो उससे सुख की प्राप्ति होगी। दूसरा रास्ता है शांति। शांति होगा, शांति आएगी तब हमें सुख प्राप्ति होगा। तो संसाधन से जो धन की प्राप्ति होता है उससे हमें सुख मिलता है, क्योंकि संसाधन के माध्यम से ही धन आता है। आप जमीन से जो उपजा करते हैं, घर से जो रेंट आता है, नौकरी से जो तनख्वाह आता है, व्यापार से जो धन आता है, यह सब मिलाकर के एक धन का एक इकाई धन है जो हमें सुख प्राप्ति के लिए जरूरी है और सबसे जरूरी है। क्योंकि इस शरीर को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है और बिना धन का यह शरीर चल नहीं सकता। बिना धन का हमारा परिवार भी नहीं चल सकता और सुख की कहना तो दूर। सुख प्राप्ति के लिए, सुख के लिए, परिवार के सुख के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है। संसाधन से धन प्राप्ति होता है, उससे हमें हर प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति होती है। जैसे आपको खाने के लिए सामान चाहिए, हर सामान तो आपको जमीन में पैदा नहीं करते, पेड़ में पौधा पैदा नहीं करते, तो हमें वो मार्केट से भी खरीदना पड़ता है खाने पीने के लिए। फिर घर बनाने के लिए सामान खरीदना पड़ता है, वो पैसा लगता है। कपड़े के लिए पैसा लगता है, जूते बनाने के लिए पैसा लगता है। और हमें यह सुख प्राप्ति के लिए ये धन की आवश्यकता होती है और धन से हमें सुख मिलता है। अब रही कि हम धन कैसे प्राप्त करें, क्योंकि सुख के लिए धन आवश्यक है। तो धन प्राप्ति के लिए आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? धन प्राप्ति के लिए किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में या चर्च में तो आप जाएंगे नहीं, वहाँ से तो धन प्राप्ति होगी नहीं। तो आप धन प्राप्ति के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा।
कर्म से धन प्राप्ति होगा, वो भी सत्य कर्म से। सत्य कर्म से जो धन मिलता है उससे सुख प्राप्ति होती है। सत्कर्म जिसमें दूसरे का नुकसान न हो, वह कार्य करें जिससे दूसरे को क्षति न पहुंचे, वैसा कार्य को सत्कर्म कहते हैं। दूसरे के नुकसान के बिना हमें जो कार्य करके, सत्कर्म करके जो धन प्राप्ति होती है उसको सत्कर्म कहते हैं। जैसे परिश्रम की कमाई, आप परिश्रम करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं और खेती करते हैं, उससे धन प्राप्ति होती है, तो इसको सत्कर्म कहते हैं। लेकिन वहीं पर अब भ्रष्टाचार में कमाया हुआ धन, पाप के माध्यम से, गलत रास्ते से कमाया हुआ धन, चोरी के माध्यम से कमाया हुआ धन, कर्म तो वह भी है लेकिन सत्कर्म नहीं है। इसलिए वैसे कर्म से कमाया हुआ धन को पाप की श्रेणी में रखते हैं। वो धन सत्कर्म के रास्ते पे नहीं आता है। तो हमें सत्कर्म से कमाया हुआ धन से हमें सुख की प्राप्ति होगा। अगर पाप से हम धन प्राप्त करें भी तो उससे सुख के ज्यादा आपको दुख की प्राप्ति होगी। देर सवेर आपको उससे दुख मिलेगा, साथ ही शांति प्राप्त करने के मार्ग में बाधा होगा। इसलिए सत्कर्म से धन कमा करके जो सुख की प्राप्ति होती है, अनुभूति होती है सुख की, वह फिर पाप कर्म से नहीं होता है। लेकिन हम सत्कर्म करने के रास्ते पे हम कैसे जाएं? हमें यह प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? यह प्रेरणा हमें माता पिता और गुरु से मिलता है। सत्कर्म की प्रेरणा हमें माता पिता और गुरु से मिलता है कि माता पिता समझाते हैं बच्चे को कि पाप कर्म कौन है और सत्कर्म कौन है। तो उस रास्ते पे चलने का प्रेरणा जो माता पिता से मिलता है, अच्छा और बुरा कर्म का जो माता पिता और गुरु से वह रास्ता मिलता है कि हमें किस रास्ते पे जाना है। तो सत्कर्म के लिए पहले माता पिता को खुद भी संस्कारी बनना पड़ेगा। संस्कारी माता पिता ही अपने बच्चे को सत्कर्म के मार्ग पर ले जा सकते हैं। जो माता पिता संस्कारी होंगे, जो अपने जीवन में सत्कर्म के माध्यम से धन कमाए होंगे,
उनके बच्चे भी सत्कर्म मार्ग पे जाएगा। हर माता पिता तो अपने बच्चे को अच्छा रास्ता ही बताते हैं। शराब पीने वाला, सिगरेट पीने वाला अपने बच्चे को कभी भी सिगरेट नहीं पिलाता है, न पीने के लिए कहता है। इससे पता चलता है कि बच्चा वह सीखता है जो माता पिता करता है। बच्चा वह नहीं सीखता है जो माता पिता कहता है और सिखाता है। इसका मतलब है कि माता पिता को सबसे पहले संस्कारी बनना पड़ेगा, और माता पिता में जो संस्कार होगा वह बच्चे के ऊपर लागू होगा, वही बच्चे फॉलो करेंगे। इसलिए सबसे पहले माता पिता को संस्कारी बनना पड़ेगा। आज हर माता पिता अपने बच्चे को संस्कारी बनाना चाहते हैं, लेकिन खुद भी वह संस्कारी नहीं। या तो वो शराब में लिप्त हैं, किसी नशा में लिप्त हैं, या मीट मुर्गा सेवन कर रहे हैं, या अन्य प्रकार की अवगुण उनके पास है। झूठ बोलने की कला है, चोरी करने की कला है, हिंसा तो वो कर ही रहे हैं। जब नशा कर रहे हैं तो उनमें हिंसा की प्रवृत्ति आ ही जाती है, और व्यभिचार करने का भी उनमें लक्षण होता है। ऐसे माता पिता अपने बच्चे को कभी भी संस्कारी नहीं बना सकते। यह मान के चलिए कि वह बच्चा आपको संस्कारी नहीं बनेगा, लाख आप प्रयास करेंगे, संस्कारी नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हमें माता पिता को वैसा ही करना है जैसे वो बच्चे को सिखाना चाहते हैं। दूसरी तरफ स्कूल गुरु से संस्कार सीखता है, स्कूल से संस्कार सीखता है। स्कूल में किसी को संस्कार गलत नहीं दिया जा सकता है, विद्या किसी को गलत नहीं दिया सकता, क्योंकि सबके साथ समभाव से गुरु काम करते हैं, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते। तो आपको माता पिता और गुरु देवता होते हैं। देवता वही जो देता है उसे देवता कहते हैं। आपको जो भी मिलता है, अभी तक जो भी आप हैं, उसका श्रेय जाता है माता पिता और गुरु। माता आपको शरीर भी दिया, पिता धन दिया और गुरु शिक्षा दिया। तो ये तीनों का लागत आपके शरीर पर है। तो माता पिता को सम्मान करना, आदर करना, सेवा करना, ये बच्चे का कर्तव्य बनता है, और गुरु का पूजा करना। इसके बाद एक संस्कार कहाँ से मिलता है? वह दोस्त होता है।
दोस्त से भी संस्कार मिलता है, क्योंकि बच्चे जब जवान हो जाते हैं तो माता पिता से के सामने के साथ ज़्यादा समय नहीं बिताते। स्कूल कॉलेज के बाद वह समय अपने दोस्त के साथ बीतता है। इसलिए हमारे बच्चे का दोस्त कैसा होगा वह तय माता पिता को करना चाहिए। अगर पहले से आप सतर्क हैं तो बच्चे आपकी बातें मानेंगे और अपने दोस्त को चुनाव में वह ध्यान रखेंगे। लेकिन माता पिता सतर्क नहीं हैं तो बच्चे दोस्त को पहचानने में गलत कर जाता है और उनका संगत गलत तरफ चला जाता है, जिससे संस्कार में कमी आ सकती है। इसलिए यह सब माता पिता को ध्यान देना हो। और वह जब बच्चे संस्कारी हो जाएंगे तो जो वह कार्य करेंगे, धन प्राप्ति के लिए जो कार्य करेंगे, नौकरी करेंगे, खेती करेंगे, व्यापार करेंगे, वह सत्कर्म होगा। वह कभी भी पाप कर्मों से अपना धन अर्जित नहीं करेगा। तो जो इस प्रकार से धन अर्जित करके परिवार को चलाने का कोशिश करता है, जो परिवार के चलाता है, उससे उसे सुख का अनुभव होता है। सुख का अनुभव होता है और सुख का अनुभव के लिए एक काम और करना पड़ता है। अब सवाल उठता है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव। चौथा स्थान आता है अतिथि सत्कार का। मतलब अतिथि का सेवा करना, आने वाले जो अतिथि हैं, जो बिना बताए आते हैं, उनको सेवा सत्कार करना भी सत्मार्ग है और उससे सुख और शांति की प्राप्ति होती है। किसी को दान देने से जो अनुभूति होती है उससे सुख की प्राप्ति होती है। तो आप सत्कर्म मार्ग से जो धन अर्जित करते हैं और उसमें से कुछ अंश दूसरे पर खर्च करते हैं, गरीब के ऊपर खर्च करते हैं और सहाय के ऊपर खर्च करते हैं, किसी के सेवा के ऊपर खर्च करते हैं, इससे भी सुख की प्राप्ति होती है, एक अनुभूति होती है। दूसरी तरफ हमने कहा कि सुख प्राप्ति के दो रास्ते हैं, एक धन और दूसरा शांति। आपकी शांति पैसा होने से सुख की प्राप्ति नहीं होगा, धन कमा लेने से सुख की प्राप्ति नहीं होगा, बल्कि सुख की प्राप्ति तब होगी जब आप अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे, जब अपने आप को इच्छा को मारने की कोशिश करेंगे, मन को संतुलित करने की कोशिश करेंगे। मन भागता है,
इच्छा अनंत है। तो इसको संतुलित करने के लिए हमें शांति की आवश्यकता होगी, और शांति तब आएगी जब सत्संग सुनेंगे और सत्संग करेंगे। हमें यह सत्संग से जो शांति प्राप्त होगी, क्योंकि सज्जनों की संगत, जब सज्जनों की संगत होगी तो हमारे अंदर का दुर्गुण दूर होगा। हमें क्या करना है क्या नहीं करना है इसका ज्ञान होगा। अपने इंद्रियों को कैसे हम काबू में रख सकते हैं इसका ज्ञान सत्संग से होगा। और सत्संग के साथ साथ हम जब सत्संग को अपने अंदर उतारते हैं तो हमारे बीच में एक अनुभूति आती है, और उस अनुभूति से सुख की प्राप्ति होती है। सुख दिखाई पड़ता है, उसमें सुख। धन और सत्संग दोनों अगर जुड़ जाता है तो हमें एक सुख की प्राप्ति होती है, और हमारे अंदर के मन पवित्र होता है। और पवित्र मन में जो भी उत्पन्न होता है वो अच्छाई के लिए होता है। वह व्यक्ति अपशब्द नहीं बोल सकता। वह हमेशा उसमें दया की भाव होगी, करुणा की भाव होगी, मैत्री की भाव होगी, समानता की भाव होगी। उस व्यक्ति में कभी भी ईर्षा, द्वेष और अहंकार नहीं होगा। जो सत्संग प्राप्त करेगा, जिसको सज्जनों की संगत मिलेगी, सज्जनों की मधुर वचन मिलेगी, ज्ञान वर्धक वचन मिलेगा, तो उस व्यक्ति को जो खुशियां प्राप्त होगी, जो धन प्राप्त, धन के साथ साथ जो शांति के मार्ग सत्संग प्राप्त होगी, उससे खुशियां मिलेगी। और दोनों जब एक हो जाता है तो वो खुशी धन कहलाता है, क्योंकि आपका मन, कर्म, वचन सभी प्रकार से आपका खुशी का अनुभव होता है। तो मैंने आज चर्चा किया कि सुखी रहने के लिए, सुखी बनने के लिए धन और सत्संग दोनों हमारे लिए बहुत आवश्यकता है। इसलिए हर मनुष्य को धन कमाने के साथ साथ सत्संग सुनना चाहिए, भजन सुनना चाहिए, जिससे आपको मन का जितने भी मैल हो वह साफ हो जाए। आज लेकिन समाज जिस दौर से गुजर रहा है, यहाँ सत्संग का कोई महत्व दिखाई नहीं पड़ता, बल्कि सत्संग में लोग नहीं जाते। कहाँ जाते हैं? जहाँ उन्हें मनोरंजन मिलता है, जहाँ उनकी जिंदगी की बर्बादी होती है, मन की अशांति भंग होती है, मन की उत्तेजना बढ़ता है, आकांक्षा बढ़ जाता है,
मन विकार के तरफ चलने लगता है, वैसा स्थान की हम चुनाव करते हैं। तो आज समाज में विकार पैदा होता चला जाता है। इसलिए सबसे पहले आपको धन के साथ साथ सत्संग सुनना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए। और खास करके महिलाओं को सत्संग सुनना चाहिए। बच्चे माता से बहुत कुछ सीखता है, पिता से 4 आना सीखता है और 25% माता पिता से वह सीखता है और 75% वह माता से सब कुछ सीखता है। माता बच्चे का निर्माण करता होता है, माता द्वारा बच्चे को निर्माण किया जाता है और माता का असर बच्चे के ऊपर बहुत पड़ता है। इसलिए माता को सबसे पहले सुधार लाने की जरूरत है। आज माता पिता रास्ते से भटक गए, सुख सुविधा में अपने रास्ता को भूल गए हैं और गलत रास्ते की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इसमें पिता का भी रोल नहीं है। पिता को संस्कार देने में, बच्चे को संस्कारी बनाने में पिता का कोई अहम रोल नहीं है, वह रोल माता को जितना है। तो सबसे पहले माता को संस्कारी बनना पड़ेगा। लेकिन आज जो जिस समय से दौड़ रहे हैं वह सत्संग की तरफ लोग कम जाते हैं। मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद और चर्च में लोग ज़्यादा जाते हैं। वहाँ क्या मिलता है पता नहीं, लेकिन समय तो जरूर बर्बाद होता है। अगर सत्संग में घंटा 2 घंटा समय दिया जाए तो आपके मन की विकार हट सकता है। इसलिए सत्संग का सबसे बड़ा यह निर्माण में, बच्चे का निर्माण में बहुत बड़ा सहयोगी है। इसलिए माता पिता को सत्संगी बनना पड़ेगा, अपने आचरण को सुधार लाना पड़ेगा, जिससे उनके बच्चे भी आचरण में सुधार लाएंगे। आज देश में मानव बहुत कम लोग हैं। मानव वह होता है जिसमें मानवता की बोध होता है, मानवता होती है। लेकिन आज मानवता कितने लोगों में है? मानव बनने के लिए आपको सत्य मार्ग पे चलना पड़ेगा, हिंसा से दूर रहना पड़ेगा, चोरी से दूर रहना पड़ेगा, झूठ से दूर रहना पड़ेगा, बेविचार से दूर रहना पड़ेगा, किसी प्रकार के नशा से दूर रहना पड़ेगा। तभी आप मानव बन सकते हैं, तभी आपके मन में करुणा, मैत्री और दया की भाव पैदा होगी। इसलिए माता बहनों से
मैं निवेदन करता हूँ कि आप अपने आचरण के सुधार के लिए सत्संग में जरूर जाइए। अब कहेंगे सत्संग कहाँ से मिलेगा? तो आज यूट्यूबर के माध्यम से आपके घर घर में मोबाइल है, तो आप कबीर पंथ के लोगों का प्रवचन सुनिए, जो खरा और सच बताने का काम करता है। वह खरा होता है। अब सुनने में आपको खरा दिखाई पड़ेगा, लेकिन वह सच होता है, सच मार्ग होता है। दूसरे तरफ बुद्ध के धम्म को समझने की कोशिश कीजिए और भिक्षु, बौद्ध भिक्षु होते हैं, उनसे प्रवचन लेने की कोशिश कीजिए। इससे भी आपको सुधार होगा, क्योंकि यह सत्य मार्ग बताने का काम करेंगे। लेकिन जहां आप जा रहे हैं, लोग भटक रहे हैं, उससे आपका रास्ता गलत मार्ग की तरफ जा रहा है। इससे आपको सतर्क होना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा कि हमारे अपने में सुधार और आने वाले पीढ़ी को कैसे सुधार कर सकते हैं। वह मार्ग आपको तलाशना चाहिए और तलाशने से अपने और भविष्य को बनाने में मदद मिलेगी। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।